लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास बगुला के पंख का भाग 47 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। बुलाकीदास गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल का वार्षिकोत्सव खूब धूमधाम से मनाया जा रहा था। मिसेस डेविड ने सारा प्रदर्शन अपने आदर्शों पर किया था। अंग्रेज भारत से चले गए पर भारत में जो अंग्रेज मनोवृत्ति छोड़ गए हैं, मिसेस डेविड उसकी जीती जागती तस्वीर हैं। वे चाहती हैं भारतीय और यूरोपियन संस्कृतियों को मिलाकर एक नई संस्कृति को भारत में जन्म दिया जाए। इसे वे नए पुरानी का मेल कहती हैं। वे भारतीय महिला की भांति साड़ी पहनती हैं, परंतु अंग्रेजी बोलती हैं। हिंदुस्तानी भाषा कल्चर्ड भाषा नहीं है, यद्यपि वे उर्दू बखूबी बोल लेती हैं। तेलुगु भी वे जानती थीं, पर उसे वे भूल चुकी हैं। उसे बोलने की उन्हें यहाँ कभी जरूरत ही नहीं पड़ती। वे धनी घरानों की ऊंची श्रेणी की महिलाओं पर भक्तिभाव रखती और उनसे संपर्क बनाए रखती हैं। श्रीमती बुलाकीदास यद्यपि शुद्ध वैष्णवपंथी भारतीय महिला हैं, वे अधिक शिक्षिता नहीं हैं। उनके आदर्श और रहन सहन संपूर्ण भारतीय हैं, परंतु उन्होंने मिसेस डेविड को अपने इस स्कूल की प्रिंसिपल बना रखा है। मिसेस डेविड ने अपनी बुद्धिमानी, चतुराई और खुश अखलाकी से श्रीमती बुलाकीदास को जेब में डाल रखा है। वे मिसेस डेविड से बहुत खुश हैं। उनकी किसी बात में वे दखल नहीं देते। श्रीमती बुलाकीदास उदार महिला हैं। वे चाहती हैं नई पौध की लड़कियां खूब अच्छी तरह नए युग के नए जीवन को अपनाएं। इसमें हर्ज क्या है? पुराने जमाने का दम घोंटू घरेलू वातावरण उन्हें पसंद नहीं है। उनके विचारों में जो कोर कसर रह गई थी, उसे मिसेस डेविड ने पूरा कर दिया है। स्कूल का पूरा कंपाउंड रंग बिरंगी झंडियों से भली भांति सजाया गया है। बिजली का स्वागतम लगा है। शहर के गण्यमान्य जनों को, खासकर भूतपूर्व और वर्तमान छात्राओं के अभिभावकों को निमंत्रण पत्र दिए गए हैं। सजावट में अंग्रेजी फूल पौधे भी हैं और केले के स्तंभ और मंगल कलश भी। कार्यारंभ 6:30 बजे आरंभ होना है। मोटर पर मोटर आ रही है। आज श्रीमती बुलाकीदास ने आसमानी साड़ी पहनी है। वे मिसेस डेविड के साथ खड़ी हंस हंसकर अतिथियों का सत्कार स्वागत कर रही हैं। भद्र महिलाएं आती जा रही हैं। साड़ी और सलवारों की एक चलती फिरती नुमाइश हो रही है। हवा में सेंट, इत्र और फूलों की गंध भरी है। सफेद खद्दर की वर्दी पर गांधी टोपी लगाए चपरासी लोग अपने अपने कामों में मुस्तैद हैं। कुछ लड़कियां स्वयं सेविकाएं भी हैं। उन्होंने अपने परिधान में तिरंगा अपनाया है। इनमें से अनेक सुंदर छात्राएं गेट पर मेहमानों का स्वागत कर रही हैं। कुछ उन्हें उपयुक्त स्थानों पर बिठा रही हैं। ये व्यवस्था मिसेस डेविड ने की है। गेट पर आने वालों का तांता लगा है। समारोह के प्रमुख अतिथि मुंशी जगन प्रसाद अभी नहीं आए हैं। प्रमुख लोगों को हमेशा ही कुछ लेट आना चाहिए। उनके लिए सब लोगों को प्रतीक्षा करनी आवश्यक है। यही परिपाटी है, यही उपयुक्त भी है। इसमें प्रमुख जनों की प्रमुखता कायम रहती है। मिसेस डेविड बारंबार घड़ी देख रही हैं और श्रीमती बुलाकीदास बारंबार गेट पर आने वाली प्रत्येक मोटर को भांप रही हैं। देर होती जा रही है। सब लोग आ चुके हैं, पर मुंशी अभी नहीं आए हैं। लाला बुलाकीदास हर 5 मिनट पर गेट का चक्कर लगा आते हैं। अंततः मुंशी जगन प्रसाद की सवारी आई। लाला बुलाकीदास ने पहले ही अपनी कार उनको लाने भेज दी थी। अब लाला बुलाकीदास लपक कर आगे बढ़े। उनके पीछे मिसेस डेविड और श्रीमती बुलाकीदास हाथों में भारी भारी फूल मालाएं लिए। मुंशी को फूल मालाएं पहनाई गईं। बैंड ने जन मन गण अधिनायक गान किया। कायदे के मुताबिक मुंशी को पहले एक सज्जित कक्ष में ले जाकर बिठाया गया। चाय पान की यहाँ ठाटदार व्यवस्था थी। लाला बुलाकीदास और मिसेस डेविड अन्य प्रबंध करने तथा अतिथियों का सत्कार करने चले गए। रह गई श्रीमती बुलाकीदास जुगनू की चाकरी में, जो अपनी संपूर्ण माधुरी का रस, मुस्कान की चांदनी और सुषमा का सौरभ चाय में उड़ेल कर जुगनू को पिलाने लगीं। मोती बींधने का नवाब का संकेत जुगनू भूला न था। इस समय उसे श्रीमती को अच्छी तरह निहारने का अवसर मिल गया था। श्रीमती बुलाकीदास ने चाय बनाकर मुस्कान की मिश्री घोलकर प्याला बढ़ाया। नयनों में कटाक्ष ढालकर कहा, पीजिए। जुगनू ने कहा, आप ये क्या तकल्लुफ कर रही हैं? बैठिए आप, एक प्याला आप भी पीजिए, मैं बनाता हूं। नहीं नहीं, मैं चाय नहीं पीती। केवल पिलाती हैं? ये न होगा। जुगनू ने केटली की ओर हाथ बढ़ाया। रहने दीजिए, मैं चाय पीती ही नहीं। तो ये जरा सी दालमोट चखिए, सोहन हलवा खाइए। नहीं, इस समय नहीं।
श्रीमती बुलाकीदास छोकरी की तरह शर्मा रही थीं और जुगनू का साहस बढ़ रहा था। उसकी नज़र उनके भरे हुए वक्ष पर थी, जहां उज्ज्वल मोतियों की माला निरंतर आघात कर रही थी। जुगनू ने कहा, आपको मेरी कसम है, बस जरा सी लीजिए। उसने प्लेट बढ़ाई। निरुपाय श्रीमती बुलाकीदास ने एक टुकड़ा रसगुल्ला मुंह में डाला। जुगनू ने कहा, कैसे दुख की बात है, आप ऐसी पुण्यवती देवी की गोद बच्चे से खाली है। हरा भरा घर बच्चे की किलकारी से सूना है। श्रीमती बुलाकीदास का चेहरा उदास हो गया। एक ठंडी सांस लेकर उन्होंने कहा, भगवान की माया है, भाग्य की बात है, इसमें किसी का क्या चारा। परंतु कुछ उपाय तो होना चाहिए। अभी आपकी उम्र ही क्या है। बहुत उपाय, दवा दारू मंत्र जंत्र कर लिए, परंतु श्रीमती जी, बच्चे दवा दारू और मंत्र जंत्र से नहीं होते, मर्द से होते हैं। श्रीमती बुलाकीदास की छाती में जैसे किसी ने गोली मार दी। क्षण भर के लिए उनकी सांस रुक गई। ऐसी बेहूदी बात उनके सामने कहने की किसी ने हिम्मत नहीं की थी। उनके मुंह पर पसीना छा गया और आंखें जमीन में घुस गईं। जुगनू ने एक छिपी दृष्टि से उनकी ओर देखा। वो कुछ और कहना चाह ही रहा था कि मिसेस डेविड व्यस्त भाव से आकर उन्हें मंच पर ले चली। तालियों की प्रचंड गड़गड़ाहट में उन्होंने सभापति का स्थान ग्रहण किया। समारोह का प्रोग्राम आरंभ हुआ। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास बगुला के पंख का भाग 47, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।